जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज आपके लिए लेके आए हैं आरओ एआरओ से रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं। उन्हीं सारी चीजों को आज हम पारी पारी से दूर करेंगे और इस वीडियो के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आपका विजन क्या होगा, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वो अलग बात है कि अब आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी सफलता कभी भी आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि आज के बाद अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से अगर देख के उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे आने वाले कुछ महीनों में, तो निस्संदेह आप एग्जाम के बाद आके यहां पे कमेंट कीजिएगा कि क्या यह वीडियो आपके लिए लाभकारी रहा या नहीं रहा। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो ये है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ये बहुत ज्यादा देखिए मायने रखता है। कभी भी अगर इतिहास में कोई भी चीज अगर हो, अगर इतिहास हमेशा हमें यह सिखाता है कि हमें गलतियां दोहरानी नहीं है। इतिहास बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए कि आप वो गलती ना करें, क्योंकि अगर आप बार बार अगर गलतियों की पुनरावृत्ति होगी तो सफलता के चांसेस आपके क्या हो जाएंगे, शून्य होगा। और एक टाइम पे फ्रस्ट्रेशन हावी हो जाएगा और वो फ्रस्ट्रेशन आपको क्या करेगा, आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन से बाहर कर देगा और अंतोगत तो आप अपने लाइफ में असफल हो जाएंगे। तो इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि मैं आपको एक कोटेशन के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि एक बार नेपोलियन जब युद्ध लड़ता था, आपको पता होगा, विश्व इतिहास में आपने पढ़ा होगा, नेपोलियन का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो नेपोलियन जब एक बार युद्ध लड़ रहा था, सिर्फ संक्षेप में आपको समझा रहा हूं, तो उसके सेनापति ने आके कहा कि सर, जो है कि जो युद्ध की रणनीति हमने बनाई है वो प्लान फेल हो गया। तो नेपोलियन नींद में कहा कि वो वाला मैप उठा लो जो उस कोने में पड़ा हुआ है, वो प्लान बी है, उसे जाके इंप्लीमेंट कर दो। और किसी तरीके से रात गुजरती है, सुबह नेपोलियन अपने कैंप में चाय पी रहा होता है और सेनापति उसके पास आता है और आके बोलता है कि क्या हुआ। तो सेनापति को नेपोलियन पूछता है कि हुआ क्या। तो सेनापति बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि नेपोलियन को सारी चीजें पहले से कैसे पता थी, क्योंकि उस समय ना तो मोबाइल टावर हुआ करते थे, ना तो सोशल मीडिया है। नेपोलियन को क्या था, विश्वास था। नेपोलियन को क्या था, सही रणनीति पता थी। नेपोलियन ने क्या काम किया था, हार्ड वर्क किया था। ठीक है, तो आपको भी वो हार्ड वर्क करना है कि किस हिसाब से इस बार जो आरओ एआरओ की वैकेंसी आ रही है, बहुत से लोगों का यूपीएससी में नहीं हुआ, बहुत से लोगों का यूपीपीसीएस में नहीं हुआ, इसलिए कंपटीशन बढ़ने वाला है। आपको अपनी कमर कसनी पड़ेगी। अगर आप अपनी कमर नहीं कसेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपके अलावा बहुत से लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, ये वैकेंसी फिर आपके लिए नहीं है। आपको यूट्यूब पे समय नहीं व्यर्थ करना है। अगर आपको फेथ हो, विश्वास हो, तो केवल देखिए, जब तक भरोसा नहीं करेंगे तब तक चीजें चलती नहीं है। ठीक है, ये बताने का मकसद सिर्फ ये था ताकि आप चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें। अब देखिए, कुछ चीज आ रही है कि आपको आरओ एआरओ के लिए परफेक्ट, जैसा कि टाइटल में लिखा है कि परफेक्ट बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बहुत सी भ्रांतियां हैं कि घटना चक्र पढ़ें, दृष्टि का मैटर पढ़ें, कोचिंग का पढ़ें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें। तो आज हम इसको ना बारी बारी से दूर करेंगे कि आपको करना क्या है, आपको आरओ एआरओ के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहां पे लेते हैं आरओ एआरओ के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आरओ एआरओ के लिए आपका पहले ये डिसीजन होना चाहिए कि आने वाले 6 मंथ की आपकी स्ट्रेटजी क्या है। आने वाले 6 मंथ की आपकी स्ट्रेटजी क्या है, क्या आपके पास कोई प्लान है, कोई आपके पास रोड मैप है। अगर आपके पास कोई भी रोड मैप नहीं है तो सॉरी, आप इस एग्जाम में तो आप हैं ही नहीं, आप केवल भीड़ का हिस्सा हैं। और अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, बनना चाहते, तो आप सबसे पहले अपना रोड मैप डिसाइड कीजिए। देखिए, रोड मैप आपको क्या करेगा, पर डे आपको प्रोवोक करेगा, आपको एनर्जी देगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले रोड मैप डिसाइड कीजिए। रोड मैप किस चीज का, कि आपको आरओ एआरओ में सिलेक्शन लेना ही है किसी भी कीमत पे। अब इसके लिए आप क्या काम करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके सिलेबस में इसके लिए 3 पार्ट में इसका सिलेबस डिसाइड है। एक क्या है, जीएस का है, एक क्या है, हिंदी का है, और एक क्या है, एसे का है। इसी 3 पार्ट में आप आरओ एआरओ आप डिसाइड हो जाएंगे कि आप बनेंगे या नहीं बनेंगे, अगर ये 3 चीज को आपको मजबूत करना है। ठीक है, अब देखिए, हम पारी पारी से बात करेंगे कि आपको ये 3 चीजों पे कैसे काम करना है, रट्टा कहां मारना है, कॉन्सेप्ट कैसे समझना है, और लिखने की प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्योंकि इसमें 3 है, आपको पता है ना, इसमें क्या है, सब्जेक्टिव भी होगा ये एग्जाम, ठीक, और ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो सबसे पहले आप क्या काम करिएगा कि आप सबसे पहले इसके सिलेबस को एनालाइज कर लीजिएगा।
सिलेबस आपको क्या काम बता देगा? सिलेबस इसको जीएस का, जैसे मान लीजिए आपका सेगमेंट है, जीएस में कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, ये सबसे पहले आपको सिलेबस क्लियर कर देगा। यानी हिस्ट्री, अगर मैं एक बार लिख रहा हूं सबके लिए, क्योंकि देखिए बहुत से लोग जानते होंगे, उनके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग वीडियोस ऐसे भी देखते हैं जिनको मालूम नहीं होता है, तो उनके लिए भी देखना हो। जो जान रहे हैं वो अपना रिवीजन कर लें। मैं यहां मेजर मेजर पोर्शन लिख रहा हूं। हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ठीक, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर। ये कुछ मेजर मेजर सेगमेंट हैं। ये किसका पार्ट हो गया? जीएस का। अब यहीं अगर आप हिंदी का पार्ट देख लें तो हिंदी में हिंदी का सिलेबस हमने दिया हुआ है। आप शॉर्ट्स वीडियो में जाइए, शॉर्ट्स वीडियो में आपको यूपी आरओ एआरओ का आपको प्रीलिम्स सिलेबस, मेंस सिलेबस और ऐसे सभी चीजें पारी पारी से शॉर्ट्स में है और इस पे डिटेल वीडियो भी बनी है, ठीक है। तो ये मैं यहां, अब मैं इस चीज को स्किप करूंगा। आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न, ये दोनों चीजों की डिटेल वीडियो बनी है, आप जाके वहां पे चेक कीजिए वीडियो में, ठीक। अब हम आते हैं यहां पे नेक्स्ट पार्ट पे, जिस वीडियो को देख के आप लोग आए हैं यहां पे, ठीक। तो आप वीडियो क्या देख के आए कि परफेक्ट बुक लिस्ट क्या हो? देखिए, सबसे पहले सिलेबस आप याद कर लीजिए, सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस से आपको क्या होगा? भटकाव होगा ही नहीं। सभी लोग यही बात बोलते हैं, तो ये बात बोलना ही पड़ेगा, चाहे आपको रिपीटेशन लगे या जो लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि सिलेबस आपको रटना ही पड़ेगा। बिना सिलेबस के आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आप सही दिशा में पढ़ नहीं पाएंगे। सिलेबस। दूसरा देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आप बैंक ले लीजिए, ठीक है। जो आरओ का अभी तक प्रीवियस ईयर हुआ है उसका आप बैंक ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, और एक काम करिए, आपने यूपी पीसीएस अपर का जो एग्जाम होता है, यानी अपर का जो एग्जाम होता है, उसका जो प्रीलिम्स मेंस का जो सीरीज आता है ना, वो आप दो चीज का ले सकते हैं, या तो आप घटना चक्र या यूथ, जो आपको समझ में आए। लेकिन आप इसको क्या कीजिएगा ना, पेपर लीजिएगा, पेपर यानी सॉल्व्ड पेपर लीजिएगा, लेकिन जो पेपर की तरह आता है इसे आप दोनों फॉर्मेट में ले सकते हैं। या तो आप इसे आप सॉल्व ले लीजिए या आप अनसॉल्व ले लीजिए। बहुत से पब्लिकेशन हैं, जो आपको समझ में आए वो लीजिए, लेकिन ये ऐसा लीजिए जैसे कि 150 प्रश्न ही हो या 140 प्रश्न ही हो। जैसे कहने का मतलब आरओ में 140 हो गया, और इसमें जो है कि अपर वाले में जो 150, यानी कि जो प्रश्न के लेवल पे आता है, जो प्रश्न की तरह आता है, क्वेश्चन की तरह आता है, बिल्कुल एग्जाम में उस पैटर्न पे। ये मैं क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको क्या करना है ना, आप ए या बी, आप इसमें कोई भी ले लीजिए, सॉल्व या अनसॉल्व। अब आप रोज क्या करिए, डेली डेली क्या कीजिए, एक पेपर लगाइए, कभी भी उठिए एक पेपर सॉल्व कीजिए, उठिए एक पेपर सॉल्व कीजिए। ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, उठिए एक पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो जीएस है ना वो बहुत स्ट्रांग होगा, और आपका एनालिटिकल पावर क्या होगा, आप भले चाहे जीरो कीजिए। ये मत सोचिएगा कि 140 या 150 प्रश्न, मतलब आरओ में 140 होंगे उसमें 150 होगा। ये मत देखिएगा कि अगर एक्स नंबर ऑफ एग्जाम या उसमें पैटर्न है या एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो मैं तो 20 कर रहा हूं, किसी को लगेगा 80, किसी को लगेगा 100, किसी को लगेगा 100। तो जो ज्यादा कर रहा है वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा उत्साह में नहीं आना है, और जो बहुत कम कर रहा है उसे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको न्यूट्रल रहना है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप अभ्यास कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे समझने में, एनालाइज करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, और वो चीजें क्या होगा, धीरे धीरे आत्मसात हो जाएंगी। जैसे आप एक चीज देखिए कि जनगण मनगढ़ होता है, कभी भी किसी भी व्यक्ति को, क्या आपने सुना है जनगण मनगढ़ उसने याद किया है? सभी व्यक्ति को बचपन से उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है जनगण मनगढ़। आप कोई पढ़ा लिखा हो, गंवार हो, कैसा भी व्यक्ति हो, आप उससे पूछेंगे, उसे अपना नेशनल एंथम क्या होगा, याद होगा। क्यों? क्योंकि वो बारंबार उसका रिवीजन करता है, अभ्यास करता है, ठीक।
तो सबसे पहले इसे क्या करना है, आपको एक पेपर सॉल्व करना है। मार्केट में बहुत सा पब्लिकेशन आता है, जो आपको अच्छा लगे, यूथ लगे, घटना चक्र लगे, किरण लगे, जो लगे किसी एक का आप ले लीजिएगा, एक का लीजिएगा और प्रीवियस ईयर, क्योंकि देखिए सभी लोग कोई अपने घर से तो बनाया नहीं, ये तो आयोग का क्वेश्चन है ना, आयोग के क्वेश्चन को लोगों ने कंपाइल कर दिया अपने हिसाब से। तो एक तो आप ये काम करिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर लीजिएगा, लेकिन वो वाला नहीं, घटना चक्र वाला नहीं, मैं आऊंगा वहां भी, ये प्रीवियस ईयर वाला है केवल, बस केवल यूपी और आरओ का प्रीवियस ईयर। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी पहला स्टेप क्या था, आपको सिलेबस देख लेना है, दूसरा क्या था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है। अच्छा, इसको कम से कम 10 टाइम करना है, कम से कम 10 बार इसको सॉल्व करना है, एक एक प्रश्न को। जैसे मान लीजिए आपने 20 आपके पास प्रैक्टिस सेट है, उसमें 20 ईयर का दिया हुआ है, ठीक है, मतलब अपर का और पूरा मिला के टोटल मान लीजिए 20 प्रैक्टिस सेट है आपके पास, तो 20 को आपको 10 टाइम करना है। ऐसा नहीं डेली लगाना है या 2 दिन के गैप करके फिर बाद में लगाना है, लेकिन लगाना आपको डेली है। उसमें 3-4 कलर का पेन रख लीजिएगा कि जो क्वेश्चन एकदम आपको याद होगा कि लगेगा अरे ये तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, उसको क्रॉस कर दीजिएगा। जहां लगेगा कि नहीं ये डिफिकल्ट प्रश्न है या ये नए टाइप से प्रश्न पूछा है, ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछा है, तो वहां आप ना 3 टाइम से पेन रखे रखिएगा, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक, जैसे आपको अच्छा लगेगा अपने हिसाब से, तो आप उस हिसाब से अपना मार्क करते रहिएगा और हर एक पेन का अपना एक आप अपने जो भी इंडिकेशन होगा वो आप समझ लीजिएगा। पहला स्टेप हो गया, पहला क्लियर हो गया। अब आइए आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, बहुत सी चीज सुने, घटना चक्र। घटना चक्र का मतलब है कि इसका एक्सप्लेनेशन कम है। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको गागर में सागर कैसे भरना है, यानी कम में मैक्सिमम काम, कम में मैक्सिमम काम। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज है, वो जरूर आप कर लीजिए। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंट सीरीज कौन कौन सी है वो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले इसका जो इतिहास है वो बड़ा अच्छा है, आप देख लीजिए, हिस्ट्री। उसका जो एक्सप्लेनेशन है उससे आपका काम हो जाएगा और पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, आरओ से लेके अपर से लेके और यूपी से लेके अदर स्टेट और यूपीएससी के एग्जाम को भी कवर किया गया है। इसमें आपको जो यूपीएससी के पेपर होंगे ना, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आएंगे, जब ये पढ़ेंगे उसको आप क्रॉस कर दीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से जाएंगे और आपको अनावश्यक परेशान करेंगे। अगर आपको एग्जाम नहीं देना है तो आप डायरेक्ट उसको क्रॉस कर दीजिएगा, उस पर आप अपना दिमाग मत लगाइएगा, काट दीजिएगा। इससे रिवीजन में बहुत आसानी होगा। कैसे होगा अभी मैं आपको समझा रहा हूं। फिर इसका आप एक पोर्शन देख लीजिएगा, जियोग्राफी, ठीक है, जिसे हम भूगोल कहते हैं। फिर आप देख लीजिएगा एक पोर्शन इसका पॉलिटी, जिसे हम राज व्यवस्था कहते हैं, ठीक। फिर एक व्यवस्था इसका देख लीजिएगा जनरल साइंस, जिसे हम सामान्य विज्ञान कहते हैं। फिर इसका एक व्यवस्था आप देख लीजिएगा एनवायरमेंट इकोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी। और हो सके तो इसका आप एक बार जो है आर्थिकी वाला भी भाग देख लीजिएगा, जिसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक। लेकिन ये 5 सेगमेंट तो आप देखिएगा ही देखिएगा। अब इसमें अच्छा, अब इसको पढ़ना कैसे है, अब इसकी देखिए, अब यही बड़ी बात हो गई कि इसकी रीडिंग कैसे करनी है। इसकी जो रीडिंग है ये आपको कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही हो जाता है कि इसे रीड कैसे करना है, इसे पढ़ना कैसे है। अब देखिए इसको पढ़ना कैसे है। ये अप्रोक्स एक घटना चक्र लगभग 600 पेज की होगी, ये सब 600 पेज की है। अब इसे आपको, अब इसका रिवीजन तो हो नहीं पाएगा इतने कम टाइम में, तो सबसे पहले आपको यहां भी पेन लेना है। आप देखेंगे कि घटना चक्र के एक टॉपिक में, जैसे सपोज करिए आपने इतिहास ही उठाया, इतिहास में पहले आपने देख लिया प्रागैतिहासिक काल दिया है, प्रागैतिहासिक काल, या आपने सिंधु उठा लिया, इंडस वैली, कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, मॉडर्न इंडिया का ही अगर आपने उठा लिया, 1857 रिवोल्ट उठा लिया, तो आप देखेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित ना लगभग 10 से 15 क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि उसमें 1 या 2 का एक्सप्लेनेशन पढ़ के आप इन 10 से 15 सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे। तो अब आपको यहीं पे क्या करना है, क्वेश्चनों की संख्या काट देनी है। जो क्वेश्चन 1 और 2, 3 अगर आपको महत्वपूर्ण लगे उसे बारंबार रखिएगा, उसके लिए कोई ग्रीन पेन, रेड पेन, जो आपको, बाकी जो अनावश्यक क्वेश्चन लगेंगे उसको आप काट दीजिएगा। यानी अब यहीं पे कि अगर 1857 है, सपोज करिए कि मान लीजिए अगर 1857 की क्रांति है, ठीक है, 1857 की क्रांति, 1857 का क्या है, रिवोल्ट है। अब इससे रिलेटेड अगर घटना चक्र अगर हम देख रहे हैं यहां पे, ठीक है,
घटना चक्र में जो पीवाई क्यूज दिया हुआ है, इस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन है? 15 to 20 क्वेश्चंस है। अब इस 15 to 20 क्वेश्चंस में एक या दो क्वेश्चन पढ़ के आप 20 क्वेश्चन कर लेंगे, तो बाकी क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, जो आपके जो 12 to 15 क्वेश्चन बच रहे हैं उनको आप काट दीजिए। अब यहां आप देखेंगे कि अगर इसकी हिस्ट्री, अगर इस सब्जेक्ट की हिस्ट्री अगर 600 पेजेस की है, 600 पेजेस की है, तो इसी पद्धति से अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपको 200 पेज तो पहले ही राउंड में बचेंगे, 400 पेज तो ऐसे ही आपने काट दिया। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं कि रिवीजन में बहुत आसानी हो जाएगा। आपके पास 200 यानी कि 200 पेज के ही क्वेश्चन, यानी अगर मान लीजिए, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं कि अगर 10,000 क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन हैं, सपोज करिए कि इसमें अगर 10,000 क्वेश्चन है, 10K क्वेश्चन है, तो आप एलिमिनेशन करके आपके पास मुश्किल से 1500 के आसपास ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचेंगे। उसमें भी फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, दूसरा रीडिंग, तीसरा रीडिंग, चौथा रीडिंग, आप क्या काम करिएगा, धीरे धीरे कुछ नोट्स बना लीजिएगा, 10-20 पन्ने का, 30 पन्ने का, बाकी काम खत्म, फेंक दीजिएगा किताब उठा के, बाकी रिवीजन करते रहिएगा उस चीज का। तो इसका मतलब क्या है, एक घटना चक्र की एक बाद में ना एक पॉइंटर आता है, एक जो है इसका क्या आता है, एक इसी का एक क्या आता है, एक पॉइंटर आता है, इसी का एक पॉइंटर आता है। वो अभी नहीं, पहले एक बार ऐसे पढ़ लीजिए, उसके बाद तो पॉइंटर यही काम करेगा, एकदम पतला पतला रहेगा, एकदम इसी का ना पूरा एकदम वन लाइनर फैक्ट रहता है। इसमें क्या रहता है, वन लाइनर रहता है, वन लाइनर पूरा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो तब है जब एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप चीजों को समझ रहे हैं, तो बस फाड़ के उसको रख लिए, 20-20-30 पेज में है, उससे आपका काम हो गया। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि आपको बहुत नहीं पढ़ना है, मिनिमम में मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज करना है। अगर आप जब भी सफल होंगे, चाहे सफल कैसे भी हो, तरीका तो आदमी जानेगा ही ना, तो आपको रियलाइज होगा कि जो सर बता रहे थे वो सही बात बता रहे थे, मैंने वो काम यूज किया या नहीं किया वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब क्या है कि इसी तरीके से आप क्या काम करेंगे, पांचों सेगमेंट को इसी पद्धति से पढ़ लेंगे। ठीक, जिस पद्धति से मैंने बताया कि एलिमिनेट करते जाएंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे, जो क्वेश्चन टफ लगेगा उसे रिवीजन के लिए रखेंगे, और जो लगेगा कि नहीं एक से ही संबंधित, आप देखिएगा एक से ही संबंधित आपको नीचे ऊंचे, तो वो क्वेश्चन काटते चले जाइएगा। इससे क्या होगा, बल्कनेस खत्म हो गया, चीजें बिल्कुल स्मार्ट स्ट्रैटेजी बन गई, और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल एनर्जेटिक होगा। यानी जब आप रिवीजन करेंगे तो अब आप रिवीजन 600 पेज का नहीं करेंगे, दूसरे ही राउंड में आप रिवीजन 200 पेज का करेंगे, या 250 पेज का करेंगे, या 300 पेज का करेंगे। नंबर पे मत जाइएगा, लेकिन कम जरूर करेंगे। ठीक, लेकिन ये बारंबार प्रक्रिया होगी, तो ये कंफर्म है कि आपका ये संख्या हो सकता है 3 डिजिट से भी कम पे आ जाए। ठीक, तो ये हो गया क्या, घटना चक्र का स्टेप नंबर 3। अब आइए आते हैं नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना है। बौद्धिक प्रकाशन की एक दो बुक है, देखिए क्या है करने से वहां से, लेकिन देखिए क्या है, कंपटीशन बहुत स्ट्रांग हो गया। जब कंपटीशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना, तो शेर भी कभी कभी कई बार क्या करता है कि जब उसको लंबी छलांग लगानी होती है तो वो पहले 2 कदम पीछे खींचता है। तो अगर 2 कदम पीछे खींच रहे हैं तो आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, लंबी छलांग के लिए पहले खड़े होना पड़ता है, ताकि मैं दौड़ के स्पीड से फिर उसको क्रॉस कर पाऊं या कर पाऊंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि कहीं पैटर्न चेंज हो गया, एनालिसिस में दिक्कत हुई, पेपर टफ आ गया, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए 1-2 थोड़ी बुक भी ठीक से पढ़ लेनी चाहिए आपको। ठीक, इसमें क्या पढ़ना चाहिए, एक बौद्धिक प्रकाशन है, ठीक है, बौद्धिक प्रकाशन की 1-2 पुस्तक आती है जिसपे आपको ध्यान रखना चाहिए। एक आता है राज व्यवस्था, जिसे पॉलिटी कहते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है अभी, पहले हिंदी में ही आती थी पॉलिटी। इसकी पॉलिटी लेके अगर आप पढ़ गए, या इसके बुक, ये बहुत बल्कि है, बहुत फैक्चुअल, इसके बाहर से तो कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं आज यहीं से। ठीक, लेकिन आपको क्या काम करना है, बहुत बल्कि है, हो सकता है आप इतने कम टाइम में इसको जो है पचा ना सके, इसे आप एडजस्ट ना कर सके अपने साथ। तो आपको क्या, अगर कर लें तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। इसमें ना ऐसे ऐसे बॉक्स दिए होंगे, जब आप पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे ऐसे पेज में ना, जैसे ये कंटेंट है तो यहाँ बॉक्स दिए हैं, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बॉक्स को तो एटलीस्ट आप जरूर पढ़ जाइएगा। और अगर मेजर टॉपिक अगर आप देखेंगे तो पढ़ा जा सकता है, कोई ऐसी चीज रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसे पढ़ नहीं सकते। तो राज व्यवस्था जो इसका है, पॉलिटी है, वो आप एक बार पढ़िए, और जरूर पढ़िए। नए बच्चे हैं, उन्हें तो जोश है, जोश में इसे बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, और वो
उम्मीद करता हूं आप पढ़ेंगे। इसी तरीके से इसका क्या आता है, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, और इसी तरीके से आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये भी इसकी बहुत अच्छी बुक है, सेम पैटर्न पे इसमें भी है कि ऐसे पूरा पेज बना है, इसमें भी बॉक्स दिया है, और इसमें जो सिलेक्टिव टॉपिक है वो आप जरूर पढ़ लीजिए। सिलेबस यहां आपका बहुत, देखिए कोई भी बुक लिखी जाती है, अब जैसे मान लीजिए आप ये बुक लिख के आए, तो ये केवल इसलिए थोड़ी बुक बनाए कि नहीं आरओ के बच्चे आएंगे और मेरी बुक पढ़ेंगे। बुक पे जब कभी भी राइटर बुक लिखता है ना, तो वो जनरल परसेप्शन के लिए बुक लिखता है। उसका जो परसेप्शन होता है वो सभी लोगों के लिए होता है, उसके नजर में सभी पाठक हैं, और जो व्यक्ति पाठक होता है तो अपने सुविचारी पाठकों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट, तो उसका क्या होता है, विस्तार होता है। तो कोई भी पुस्तक अगर 400 पेज की पुस्तक है तो वो आपके लिए नहीं होती, 400 पेज की पुस्तक आपके लिए है ही नहीं, वो बहुत से लोगों के लिए लिखी गई पुस्तक है, ठीक। लेकिन अब आपको अपने काम की चीज कैसे पता चलेगी, जब आपको सिलेबस पता होगा, प्रीवियस ईयर पता होगा, कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। तो यानी आपको अपने टॉपिक को पहले छांट लेना है। ये देखिए कभी भी क्या, पुस्तक नहीं बताती कि आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी, अरे पुस्तक आप क्या, आपको मतलब कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी है, ये आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी पुस्तक में कौन सी चीज आप पढ़ेंगे, ना कि पुस्तक आप डिसाइड करें कि आप उसको पढ़िए। तो आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि कौन सी पुस्तक और उस पुस्तक में भी कौन सी चीज है। कई बार पुस्तक में कोई चीज नहीं दिखेगी, आपके काम की चीज नहीं है, तो इनमें भी बहुत सी चीजें छांट के पढ़ना है। अच्छा, इसमें एक यूपी स्पेशल है, यानी कि राज्य विशेष, वो ले लीजिएगा, इसी बौद्धिक प्रकाशन का, राज्य विशेष और पर्यावरण, ये दो इंपॉर्टेंट, यानी 4 बुक हो गई, ये 4 क्या 5 है। भारत का भूगोल अलग है, विश्व का भूगोल अलग है, राज्य व्यवस्था अलग है, पर्यावरण अलग है, और उत्तर प्रदेश राज्य विशेष अलग है। कई बार क्या होता है कि आप एक बार देख लीजिएगा, अगर भारत और विश्व के भूगोल की जगह कई बार लोग कॉस्मोस पब्लिकेशन की एक बुक आती है, इंडियन ज्योग्राफी करके आती है, महेश बर्णवाल आईपीएस, उन्हीं की बुक है लिखी हुई, आपको जो समझ में आए वो ले लीजिए। मुझे ये बुक पर्सनली भी ठीक लगता है, इसलिए मैंने आपको रिकमेंडेड किया। आप चाहें तो वो बुक देख लीजिए। किरण की बुक आती है, उसके अलावा माजिद हुसैन सर की बुक है, लेकिन वो आपके काम की बुक नहीं है। फिर उसके ऊपर चले गए तो आपके लेवल के ऊपर नहीं। हाँ, अगर आपको आगे स्ट्रेटजी बना के अब आपकी कोई और रणनीति है तो बात दूसरी है, लेकिन आपका काम इससे मोर देन सफिशियंट, आप पीसीएस तक निकाल लेंगे इससे, ठीक है। तो ये बुक है, आप उम्मीद कर रहा हूं आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक। अब आइए आते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप आ गया घटनासार। देखिए ना, एक ना कभी क्या होता है, अगर आपको नोट्स ही देखना है ना, तो एक विकल्प के तौर पे आप देख सकते हैं ना, एक क्या है कि घटनासार है। घटनासार ये वही वाली है जिसका जो है कि मैगजीन आता है, इसकी मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर की, ठीक है। इसी की ना एक नोट्स फॉर्म में आता है, क्या आता है, नोट्स फॉर्म में आता है। संजय सिंह इसके लेखक हैं। संजय सिंह क्या है, संजय सिंह इसके राइटर हैं। और ये जो बुक है ये आती है केवल हिस्ट्री की, इसमें केवल मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं, केवल इतिहास का एक प्राचीन, मध्य और आधुनिक, 3 बुकलेट है, बहुत पतली पतली बुकलेट है, जैसे घटनासार नहीं आती वैसे पतली पतली बुकलेट है। तो आप इसको चाहें तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये नोट्स फॉर्म में है, और चाहें तो आप स्किप भी कर दीजिएगा, लेकिन ये देख जरूर लीजिएगा, इससे आपका हिस्ट्री का फैक्चुअल नॉलेज क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे एक एक्स्ट्रा बता रहा हूं रिकमेंडेशन, केसीटी जस्ट लाइक की नहीं, तो किरण कंपटीशन टाइप की बुक आती है, केसीटी की बुक आती है सब्जेक्ट वाइज। तो जब पहले यूपीएससी में ऑप्शनल हुआ करता था ना, प्रीलिम्स में भी ऑप्शनल होता था कि आप हिस्ट्री से दे रहे हैं, एक ऑप्शन लेना होता था जीएस के अलावा, तो उस समय लोग इस बुक को बहुत ज्यादा प्रेफर किया करते थे, यहीं से क्वेश्चन आते थे, जैसे इसका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और मतलब उसमें कंप्लीट फैक्ट है, समझ रहे हैं आप चीजों को। तो लेकिन ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है कि आप लें, ये सेक्शन ऑप्शनल है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि अगर कोई बहुत अच्छा रीडर है, बहुत कुछ करना चाह रहा है स्मार्ट, तो वो सिर्फ एक बार देख सकता है, नहीं भी लेंगे इसको तो काम चलेगा। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि आपके नजर के सामने से अगर होके गुजरेगी तो ठीक रहेगा, कोई एक सेगमेंट चाहे ले ले, ये मत लीजिएगा, ये अभी आपके काम के लिए नहीं है। सिर्फ मैंने आपको केसीटी बता दी, मैंने यहां जिक्र इसलिए कर दिया हर चीज का कि कहीं आपके दिमाग में ये ना आए कि ये वीडियो किसी से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। ये जनरल परसेप्शन में वीडियो बन रहा है, इसलिए मैं जिक्र सबका कर दे रहा हूं, ये आपके काम का नहीं है। बहुत अच्छी बुक है ये वाली, लेकिन ये आप
जितनी आपकी आवश्यकता है उससे कई गुना ज्यादा है, तो मेहनत करने का कोई व्यर्थ जाएगा, आपका मेहनत कोई मतलब नहीं है। अब आइए आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए करंट अफेयर बेसिकली अगर देखा जाए ना मेरे समझ से, तो करंट अफेयर जब तक आप मंथली नहीं पढ़ेंगे तब तक देखिए उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। लेकिन चूंकि अब समय नहीं है, आप पढ़ भी नहीं चुके, आप पीछे से तैयारी बहुत से लोग अभी कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे होंगे, तो आप अभी भी 2-3 स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। एक देखिए, अगर आपको ई दृष्टि की वार्षिक मैगजीन आती है, ये तो उस समय आएगा जब अभी अगर होगा तो मार्केट में देख लीजिएगा, एग्जाम के समय भी आएगा। एक तो आप ये लग सकते हैं ये दृष्टि आईएएस नहीं है, ये ई दृष्टि अलग है जो मैगजीन निकालती है, ई दृष्टि प्रकाशन है ये, ठीक है, ये दृष्टि आईएएस नहीं है। एक ये हो गया। दूसरा घटना चक्र की आती है मैगजीन, घटना चक्र की, जिसकी आप ये प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू वगैरह देख रहे हैं। और तीसरा ये घटना सार, जिसे मैं पीछे बता रहा था, ये छमाही तिमाही ये ऐसे करके निकालते हैं, इनका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, लेकिन एग्जाम से पहले ये सब चीजें, ये मैगजीन जरूर आती है छमाही तिमाही करके, साल भर करके, तो इन सारी चीजों को भी आप एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मंथली पढ़ना है तो आपके पास 3 ऑप्शन खुले हैं। एक तो दृष्टि की मैगजीन है, जो मैं आपको रिकमेंडेट नहीं करूंगा क्योंकि वो सिविल की मैगजीन है। दृष्टि है वो दृष्टि है जो आप विकासदीप कृति सर को सुनते हैं। दूसरा क्रॉनिकल की मैगजीन आती है 2, एक सिविल सर्विस के लिए आती है, एक पतली सी मैगजीन आती है, तो आप क्रॉनिकल भी पढ़ सकते हैं पतली वाली। दूसरा देखिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मतलब, या उसके लिए आप कोई वेबसाइट भी फॉलो कर सकते हैं, कोई आप वेबसाइट भी फॉलो कर सकते हैं। तो जो आपको बेहतर लगे आप वो चीज फॉलो कर लीजिए। मेरे समझ से आप घटनासार या घटना चक्र जब आएगी या ई दृष्टि, कोई भी एक मैगजीन, ये हमेशा याद रखिए, कोई भी एक मैगजीन कम से कम 10 से 15 बार पढ़ के जरूर जाइएगा। उससे कम बार अगर पढ़ेंगे, मैं फिर कह रहा हूं रिवीजन, तो इन तीनों चारों में से कोई एक मैगजीन, जैसे 1 2 3, कोई एक मैगजीन और मंथली पढ़ना है तो आप चाहें तो पतली वाली क्रॉनिकल देख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो विजन, लेकिन वो आपके ऊपर से जाएगी। जो लोग केवल इसके लिए कर रहे हैं मैं उनको रिकमेंडेट नहीं करूंगा। तो आप इन तीनों में से कोई एक मैगजीन को फॉलो जरूर करें, आपका काम हो जाएगा। बाकी दैनिक स्तर पे न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते रहें, कोई भी न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़ें, ज्यादा कोशिश करें। अगर हिंदी मीडियम के हैं तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण आता है, बहुत आसानी से आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक, नहीं तो उसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं आप। तो इन तीनों में से कोई एक मैगजीन, यानी करंट अफेयर का अब आपका समस्या खत्म हो गया। और बाकी जैसे बहुत से ग्रुप में आप देखेंगे क्विज होता है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो उसमें आप देखेंगे कि क्विज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक। बाकी आप हमारे चैनल पे अगर हैं तो हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा, उसमें डेली का जो करंट अफेयर होता है, डेली का जो करंट अफेयर है वो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है ना, तो उसमें एमसीक्यूज फॉर्म में हम लोग भी उसे प्रोवाइड करते हैं, हमारी टीम उसे डाल देती है। थोड़ा आगे पीछे होता है लेकिन आपको मिल जाएगा सारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर, और उसका ब्रीफ में जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको आईएएस विद एमके सर के भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जब आप जाएंगे तो उसके कम्युनिटी पोस्ट में आपको जरूर, आपको डेली के जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं वो आपको यहाँ से भी अवेलेबल हो जाएंगे। और बाकी जब मैगजीन आएगी तो उससे आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो इससे आपको देखिए डेली बेस पे क्या होता है, आपकी रिकॉलिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। रिकॉल जैसे मान लीजिए नहीं तो दिमाग में यार कहीं तो उसको देखा है, कहीं तो मैंने यह चीज पढ़ी है, तो क्या होता है कि दिमाग उस पर आपके क्या होता है कि रिवीजन ना करने से, तो जब आप इस प्रक्रिया के थ्रू रहेंगे, डेली बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो जब आप लास्ट में मैगजीन पढ़ेंगे तो चीजें आपको रिकॉल बहुत तेजी से होंगी। इसका लाभ मिलेगा आपको एग्जाम में, क्वेश्चन आते हुए गलत नहीं होंगे, ठीक। करंट अफेयर आपका सॉल्व हो गया। अब आइए आते हैं नेक्स्ट में देखिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे ना तो यूपी के एग्जाम में डाटा थोड़ा सा ज्यादा, जैसे जनसंख्या से रिलेटेड हो गया, उसके अलावा आप कृषिगत देख लेंगे, या उत्तर प्रदेश या भारत का कौन सा स्थान है, या कौन सी संस्थाएं कहाँ हैं। तो इसके लिए ना घटना चक्र की ही आर्थिकी 2023-24 जो भी अपडेट होगा, एग्जाम जब भी होगा तो जो भी अपडेटेड वर्जन होगा वो जरूर आप खरीद लीजिएगा, ठीक। और वो खरीदने के बाद इसके जो भी भारत विश्व कृषिगत उत्पादन में क्या है, नवीनतम आंकड़े क्या हैं, स्पेशली कृषिगत में भी कौन सा क्या आंकड़ा चल रहा है, इसी के साथ साथ आप क्या देख लीजिएगा, बजट और सर्वे भी देख लीजिएगा। बजट और इकोनॉमी
सर्वे, ये जरूर देखिएगा। बजट और इकोनॉमी सर्वे हालांकि इसी में दिया होगा, लेकिन इसको देख लीजिएगा, यही डाटा का पार्ट ही है। बजट सर्वे किसका किसका, एक तो यूपी का और दूसरा क्या है, सेंटर का। यानी कि यूपी और सेंटर, मतलब कि एक केंद्र सरकार का और दूसरा राज्य सरकार का। और जितने भी भारत और विश्व का क्या है, नवीनतम आंकड़े क्या है, इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। योजनाएं, यानी कि इसमें क्या है, सूची, जो भी सूचियां दी गई होंगी सूची देख लीजिएगा, योजनाएं कौन सी चल रही हैं। अच्छा, योजनाओं में ना कुछ चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए आपको देखना क्या है आंकड़ों में, अब इसको आप दो बांट लीजिए, योजनाएं, ठीक, और यहां क्या है, इंडेक्स, यानी कि सूचियां। अब स्कीम्स और सूचियां, ये क्या है, ये स्कीम्स है। अब इसको आपको दो चीज देखना है। इंडेक्स में आप देखिए दो तरीके से इसको भी बांट लीजिए। इंडेक्स में क्या देखेंगे, एक तो इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग पोजीशन, यानी कि एक जो इंडिया के बारे में बताएगा मेजर मेजर चीज में। अब इसमें जारीकर्ता कौन है, जारीकर्ता कौन है, और और इसमें पोजीशन किसकी क्या है, पोजीशन, और इसका क्या है, मेजरमेंट क्या है, यानी कि अध्ययन का मुख्य बिंदु क्या है। कई बार ये भी पूछ देता है, अध्ययन का क्या है मुख्य बिंदु, और क्या है थीम, ठीक। ये कुछ चीज आप ध्यान रखिएगा इंडेक्स में, ठीक। ये तो हो गया इंटरनेशनल लेवल पे पार्ट 1। अब सेकंड में आपको क्या करना है, जो राज्य बेसिस पे बनता है उस पे सेम यही चीज कि उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, और उत्तर प्रदेश के अगल बगल नेटिव स्टेट, जैसे कोई कहीं बहुत अच्छी चीज हो गई तो उन सारी चीजों का सेम यही चीज, जारीकर्ता क्या है, उसका थीम क्या है, कोई अगर दिवस और वो है, मतलब किस दिन जारी हुआ है, किस चीज पे बनाया गया है, उसका मोटिव क्या है, अध्ययन का क्या क्या मेजरमेंट, जैसे मान लीजिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में अगर, तो उसके क्या मेजरमेंट है, मतलब किस चीज पे अध्ययन किया जाता है, किसी देश में क्या देखा जाता है, तो बताया जाता है कि नहीं उस देश में व्यापार करना बहुत आसान है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब आइए स्कीम में देख लेते हैं। स्कीम भी दो तरीके की होगी, एक तो वो होगी जो इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट का, एक किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, किस दिन जारी हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब से लागू हो रहा है, उसका, उसके लाभार्थी कौन है, योजना का जो है मुख्य बिंदु, टारगेट पॉइंट क्या है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। नहीं होता कि भारत कब तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी के कौन कौन से लक्ष्य हैं, नवा गोल कौन सा है, कई बार पूछ देता है कि नवा गोल कौन सा है एसडीजी का, 7वां गोल कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। एसडीजी का चौथा गोल कौन सा है, बताइए आप। तो इसी तरीके से जब आप स्कीम देखेंगे, मनरेगा का लक्ष्य क्या है, मनरेगा के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं अभी हाल ही में सबसे ज्यादा बजट में, तो इस तरीके से आपको चीजों, उज्ज्वला भविष्य योजना क्या है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब से लागू हुई, योजनाओं में भी नीति आयोग आ जाइए, अभी कौन कौन सी चीजें नीति आयोग कर रहा है, नीति आयोग से रिलेटेड कितने अभी स्कीम या इंडेक्स या रैंकिंग जारी की जा रही है, जैसे कि एक जिला एक उत्पाद, ये सब चीजें आपको बिल्कुल देखना चाहिए। स्टेट में आ जाएंगे, जैसे ये तो सेंट्रल हो गया, एक सब जब आप स्टेट में आ जाएंगे तो एक जिला एक उत्पाद हो गया, तो उसी तरीके से एक जिला एक खेल भी आजकल हो रहा है यूपी में, जरूर देख लीजिएगा, एक जिला एक उत्पाद, उसी तरीके से एक जिला एक खेल, तो कौन सी जिले का कौन सा खेल फेमस है। तो यूपी का भी सेम इसी तरीके से पैटर्न पे आपको तैयारी करनी पड़ेगी अगर आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिक चलना है। ये सब देखिए स्ट्रेटेजी, तो योजना देख लिया आपने, इंडेक्स देख लिया, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा कि शुरू कब से हुआ, लक्ष्य क्या हुआ, मेजरमेंट क्या है, लाभार्थी क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ मेजर पॉइंट, उसी तरीके से आप ये इंडेक्स देखेंगे। अब आइए आते हैं नेक्स्ट देखें तो बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे, देखिए हिंदी का, आरओ में सिलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हिंदी का। तो हिंदी के लिए 3-4 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कुछ कोचिंग और ये, लेकिन जो मेरा रिकमेंडेड है, सबसे पहले बता दूं, आदित्य पब्लिकेशन एक है, आप सब जानते होंगे, घटना चक्र और डॉक्टर हरदेव बहारी। तो देखिए जो डॉक्टर हरदेव बहारी की बुक आती है ना, ये सब उन्हीं का कहीं ना कहीं क्या है, कट पेस्ट किया हुआ है, कोई लिखने नहीं गया है प्रकाशन, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है,
कि हरदेव बहारी की बुक ना पढ़ के आपको क्या पढ़ना है, नोट्स फॉर्म में चीजें पढ़नी है, आपको नोट्स फॉर्म में चीजें पढ़नी है। तो आप आदित्य प्रकाशन या घटना चक्र किसी एक का, फिर मैं कह रहा हूं किसी एक का ले लीजिए, और इसमें सबसे ज्यादा चीज है हिंदी में रट्टा मारना, एक्यूरेसी बहुत की भाई पर्यायवाची शब्द क्या है, लोम विलोम क्या है, तद्भव तत्व क्या है। तो इन सारी चीजों को आप क्या करेंगे, आप इसको रट्टा मारिए लेके, यानी इसकी क्या कीजिए, इसका अभ्यास कीजिए, ले लीजिए और इसको अभ्यास कीजिए। दोनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं और इससे आपका पूरा काम हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप इसे कितनी बार, बारंबार आप इसको पढ़ते हैं। तो कोई एक बुक लीजिए, आपके हिंदी का सारा काम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव हिंदी की बात कर रहा हूं, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं ये प्रीलिम्स मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव हिंदी, ठीक है, जिसमें टिक मार्क मारना होता है। अब हम आगे आते हैं, आगे भी आपको मैं बताऊंगा। अगर देखिए डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि लेखन है, ठीक, लेखन वाले पार्ट में आपको क्या काम करना है, इंग्लिश हिंदी के लिए मैं बताऊंगा उसके लिए क्या प्रैक्टिस करना है। लेकिन जो लेखन वाला पात्र है वो तो देखिए अभ्यास है, उसके लिए अलग से मार्केट में नोट्स मिलते हैं कि किस तरीके से आपको विज्ञप्ति जारी करनी है, किस तरीके से शासनादेश आपको लिखना है, किस तरीके से आपको किसी चीज का आज्ञा अनुपालन कराना है ना। तो उसके लिए एक अलग क्लास बना देंगे कि उसके लिए कुछ वर्डिंग होगी, स्पेसिफिक वर्डिंग। देखिए कभी भी क्या होता है कि कोई अगर राजपत्रित चीजें लिखी जाती है ना, तो उसके लिए स्पेशल वर्डिंग होती है, तो वो एक अलग हो जाएगा मेंस के टाइम पे, वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अभ्यास है। बाकी चीज करेंगे तो वो आप लिख ले जाएंगे, उसका लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा 10 दिन मेहनत कर लेंगे तो वो काम आपका हो जाएगा। लेखन शैली होनी चाहिए, दिमाग में कंटेंट होना चाहिए और प्रेजेंट ऑफ माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप कुछ चीजें देख के आप उस चीज को आप लिख ले जाएंगे, ठीक। अब आइए आते हैं नेक्स्ट देखिए एसे है। एसे के लिए विस्तृत वीडियो बना दिया गया है कि 3 खंड हैं एसे के, और उसमें 3 तरीके के निबंध लिखने होते हैं, तीनों के पार्ट हैं। आप जाइएगा, जाके डिटेल वीडियो देखिएगा, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का डिटेल वीडियो बना दिया गया है। तो उसमें सारी चीजें डिटेल बताई गई हैं कि ए, बी और सी 3 पार्ट होते हैं, और इन 3 पार्टों में से एक एक निबंध 600 शब्दों का लिखना होता है, और कितने मार्क्स के हैं और उनमें क्या क्या है। तो इसके लिए देखिए कुछ नहीं है, जब आप जीएस पढ़ेंगे तो जीएस और अखबार जब आप पढ़ेंगे ना, तो लेखन शैली अभी से करिए कि कभी कभी संडे को आप कोशिश किया कीजिए, अभी से कोशिश क्या करना ही है, टारगेट बनाइए कि संडे को एक ऐसे जरूर लिखिए, गलत सही ऐसे लिखिए। आईएएस विद एमके सर का टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम चैनल पे आप इसे क्या करिए, आप इसे भेजिए, हमारी टीम निशुल्क रूप से आपको चेक करेगी और जांच के आपको क्या होगा, आपको इस पे हर संभव मदद करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा मैं अब और क्या बता सकता हूं, इसमें ऐसे में कुछ नहीं करना है, ऐसे की एक अलग से एक केवल क्लास हो जाएगी। कुछ ऐसे के बेसिक रूल होते हैं, कुछ बेसिक्स रूल होते हैं, लेकिन वो भी तभी काम आएगा जब आपके दिमाग में क्या होगा, कंटेंट होगा और राइटिंग स्किल होगी, राइटिंग स्किल होगा, तभी ये काम आएगा, अदरवाइज आपके काम नहीं आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, अभ्यास करना है, केवल अभ्यास कीजिए, जम के अभ्यास कीजिए। ऐसे लिखिए, देख के नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो वहां का जो भी प्रीवियस ईयर में ऐसे पूछा गया है वो लिख डालिए, लिख के टेलीग्राम चैनल पे भेजिए। मैं फिर कह रहा हूं, शर्माइए नहीं, गलत ही लिख के भेजिए, लेकिन उसको भेजिए। जब आप गलत भी लिख के भेजेंगे तो गलत करने से ही सही होता है, कोई एक बार में वीडियो नहीं बनता। मैं यहां खड़े होकर वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है 4 कट पहले लग चुके हों, समझ में आ रही है बात। तो कोई भी व्यक्ति होता है, बिना अभ्यास के कोई चीज नहीं आती। हिचकिचाइए मत, अगर आप झिझकेंगे, हिचकिचाएंगे, अगर सोचेंगे कि ये काम आपसे नहीं हो पाएगा तो कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा, तो करना ही पड़ेगा आपको वो काम, ठीक है। तो इसके लिए आप ये चीज लिखिए, लिख के भेजिए, और स्पेसिफिक एक वीडियो जरूर बन जाएगी ऐसे के ऊपर, ठीक। और इसके लिए कोई आपको कंटेंट नहीं पढ़ना है, कोई किताब नहीं पढ़ना है, कोई मैटर नहीं है, यहां से ही अभ्यास से काम होगा। आप जो जीएस और हिंदी का सेगमेंट पढ़ेंगे मोर देन सफिशिएंट है। जीएस ही आप इतना पढ़ ले रहे हैं कि आपको यहां पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, अखबार पढ़ते रहिए ताकि आपको करंट का जो समसामयिक मुद्दा है, वो सारी चीजें हैं जो काम की चीज हो। अखबार में भी काम की चीज पढ़िए। अब आपको काम की चीज कौन बताएगा, सिलेबस बताएगा। इसीलिए कह रहा हूं सिलेबस पे डिटेल वीडियो है, आप जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये काम आपको, एक काम अब आपको क्या नेसेसरी करना है ये ध्यान रखिए। देखिए रोज एक पेपर हल करने का प्रयास करें, यानी कि क्या है ये, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट कितने तरीके के हो गए,
दो तरीके के। पहला जो मैंने बताया था कि आप जाके मार्केट से प्रीवियस ईयर का पेपर लीजिएगा, कि जो पूरे पेपर के फॉर्म में हो, यही नहीं कि इतिहास अलग हो पॉलिटी अलग हो, पेपर जैसे पेपर आता ना 150 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन बिल्कुल मिक्स, तो कंप्लीट पैकेज होना चाहिए, वो एक प्रश्न सॉल्व कीजिए। ठीक, दूसरा काम क्या कीजिए फिर आप, प्रैक्टिस सेट, जब अभी थोड़ा सा एक बार सिलेबस जब पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए, जो चीज मैंने बताई एक रीडिंग हो जाए तो एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। मार्केट से फोटोकॉपी से खरीद लीजिए, ऑनलाइन परचेस कर लीजिए, जैसा भी आपको समझ में आए एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। और जब आप पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 600 पेज के मैटर को जब आप 200 कर लेंगे और 200 से जब आप 150 कर देंगे, तब आप आइए शॉर्ट नोट्स पहले बनाने के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आपसे कभी बनेगा ही नहीं शॉर्ट नोट्स। आप सोचेंगे हम पहली रीडिंग करें शॉर्ट नोट्स बने, तो नहीं बनता। आपको खुद नहीं मालूम है कि कैसे क्या करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बना देंगे आप। जैसे सपोज करिए किसी व्यक्ति को दिल्ली से प्रयागराज, दिल्ली से लखनऊ जाना है, दिल्ली से पटना जाना है, तो वो पहले ही बार में आपको शॉर्ट रास्ता नहीं बता सकता ना। जब तक वो 10 20 50 बार गया ना हो, कैसे आपको बताएगा शॉर्टकट। तो सबसे पहले इसको आप बार बार रिवीजन करिए, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है। तो शॉर्ट नोट्स पे भी एक वीडियो बनेगी, लेकिन आपको अभी शॉर्ट नोट्स बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। लास्ट में जब आप ये जब 600 से 200 से 150 पे जब ये 100 पेज पे आ जाएगा आपका घटनाचक्र, तब बनेगा ये शॉर्ट नोट्स। तब आप देखेंगे कि 20 पेज में आपका हिस्ट्री कंप्लीट, 10 पेज में कंप्लीट, तब ये बनेगा 20 पेज में, 40 पेज में कंप्लीट, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक, तो अभी आपको ये नहीं करना है। दूसरा, मैथ रीजनिंग के लिए थोड़ा बहुत अभ्यास करिए। अंग्रेजी से हिंदी के ट्रांसलेशन के लिए मार्केट में बुक्स मिलती हैं, वो ले लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यूपी पीसीएस का जो कि सीसैट का पोर्शन आता है, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इतना करने से जो टॉपिक है आपका, यहां से सारे क्वेश्चन हल होना शुरू हो जाएंगे। और थोड़ा सा मार्केट से दूर रहिए, नेगेटिव जो लोग हैं उनसे दूर रहिए। उसके अलावा पॉजिटिव सोचिए, थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, अच्छा सोइए, अच्छा खाइए, पढ़िए, चाहे जब भी, चाहे आपका मन हो रात में पढ़िए, आपका मन हो दिन में पढ़िए, आपका मन हो भोर में पढ़िए, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं। जब आपका बॉडी अलाउ करे तब पढ़िए, लेकिन पॉजिटिव रहिए, है ना, पॉजिटिव रहिए। खाने पाने में बिल्कुल ध्यान रखिए, गुड़ संगति का बहुत असर पड़ता है। ये सब कुछ बहुत अच्छा है, 4 नेगेटिव माइंडसेट के लोग मिल जाएंगे, ये आपको खराब लगने लगेगा अभी। ठीक है, तो बिल्कुल सही तरीके से आपको सोचना है, सही तरीके से रहना है, तभी ये सारी चीजें काम आपके आएंगी, अदरवाइज ये चीजें आपके काम नहीं आएंगी। ठीक, उसके अलावा क्या करना है, लास्ट में कोई एक टेस्ट सीरीज खरीद के, टेस्ट सीरीज, ये जो मैंने ऊपर वाला बताया पेपर लगाना, ये तो दूसरी चीज हो गई। एक टेस्ट सीरीज खरीदिएगा ताकि आप विद इन टाइम जाके पेपर दे सकें। क्योंकि देखिए, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आप एट रियल टाइम प्रैक्टिस, या तो बिल्कुल एकदम स्टॉप वॉच लगाइए, घड़ी लगाए, टाइम देखे कि हाँ भाई इतने घंटे का पेपर है, इतने घंटे में ही देना, जितने घंटे में आयोग हमसे पूछेगा और जितने टाइम में पूछेगा। जैसे ही टाइम कंप्लीट हुआ, वॉच बंद कीजिए और बस एकदम हाथ खड़े कर दीजिए कि अब हो गया। देखिए, जब तक आप अपने प्रति ईमानदार नहीं बनेंगे, तब तक आपको सफल करने के लिए कोई नहीं आएगा। आपको खुद सफल होना है तो मेहनत भी खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको कैसे सफल करना है, या आप अपने बारे में अच्छे तरीके से आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आप अपने प्रति अगर ईमानदार नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक, तो इन सारी चीजों को आप देखते हुए, मेहनत करते हुए अच्छे से मेहनत कीजिए। भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर कोई जरूरतमंद लोग हो तो उसे वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको उसके अलावा कोई अगर और भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इससे रिलेटेड आपको कोई और अगर डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही हो, र्यूमर्स में मत पड़िए कब वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी, किसी से, ये आपके हाथ में नहीं है, ना तो मेरे हाथ में है। जब होगा एग्जाम तभी देना होगा, पहले दे नहीं सकते। ठीक, तो ये सब चक्कर में छोड़िए, जो आपके हाथ में है मेहनत करना, क्योंकि आ भी जाएगी तो सिलेक्शन गधों का नहीं होगा। जो पढ़ेगा, हमेशा रेस में घोड़ा जीतता है, गधा नहीं जीतता। ठीक है, तो इसलिए घोड़ा बनिए, गधों के रेस में मत रहिए। यहां मेरा कहने का मतलब, मैं गधे को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं यहां पे बात उस लेवल पे कह रहा हूं कि आपको सही दिशा में काम करना है, आपको तेज गति से आगे बढ़ना है। तो घोड़े और गधे के रेस में घोड़ा ही आगे बढ़ेगा। तो यहाँ वो वाली कहानी नहीं है कि कछुआ धीरे धीरे चलेगा और खरगोश तेजी से। अगर आप सही दिशा में तेजी से अगर आगे बढ़ेंगे तो खरगोश भी जीतता है, ऐसा नहीं कि कछुआ ही जीतेगा। खरगोश बनिए, घोड़ा बनिए,
धीरे मत चलिए, सही दिशा में फास्ट रणनीति अपनाइए, बारंबार खेल के प्रैक्टिस कीजिए और सफल होइए। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।